एम्पियर, जब विद्युत का कभी करंट लगता है तो एम्पियर के साथ, जैसे 1 एम्पियर बराबर होता है कितना 6.25 गुणे 10 की पावर 18। 1 एम्पियर कितना होता है 6.25 गुणे 10 की पावर 18, यानी इतना से हमें करंट लगता है। जब 1 एम्पियर बराबर इतना होता है तो जब 220 वोल्ट का झटका लगेगा तो क्या होगा, तो शायद हम स्वर्ग सिधार जाएंगे। हाँ बोलो बेटा, तो उस समय क्या होगा, हमें ये चीज नहीं देखना है। तो हमें कितना 220 वोल्ट का अगर लगेगा तो क्या होगा, इसलिए लोग कहते हैं कि जब हमारा दिमाग डिस्टर्ब होता है तो लगता है कि लगता है कि 440 वोल्ट का झटका लगेगा, कहते हैं ना कि लगता है कि 440 वोल्ट का झटका लगा है। इसका मतलब है कि 440 वोल्ट का झटका लगेगा, कितना दिमाग खराब हो जाएगा। तो 1 एम्पियर बराबर इतना होता है। एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 एम्पियर में 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 गुणे 10 पावर -19, इतना होता है। और जो बिजली धारा जो बहती है, अभी धारा तो जो धारा समझ गया है, किसी चीज का धारा, पानी का प्रवाह हो, पानी का धारा, उसको भी पानी का धारा में मिलता है। किसी भी चीज का कोई भी अगर बह रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो उसमें धारा आएगी। उस तरह करंट भी पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा किसमें बहेगा, एक तो टंगस्टन होता है। क्या होता है, अब टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, टंगस्टन पहले तो ये देखेंगे हमें कि आखिर कोई चीज बल्ब या कुछ जलता है कैसे। तो जब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं धीरे धीरे कहीं चल रहा हूँ और सामने मुझे कोई ना मिले तो क्या झगड़ा होगा, नहीं हो सकता। तो मैं चलता चला जाऊं, कई मील तक चला जाऊंगा, लेकिन लड़ाई कोई प्रकार की नहीं होगी जब तक मेरे सामने कोई रुकावट नहीं है। तो दो चीज होते हैं, एक क्या होता है फेस, एक क्या होता है और दूसरा क्या होता है न्यूटन। फेस जब उसी तरह चलेगा, जब तक उसको न्यूटन ना मिले तब तक बिजली कभी भी कोई चीज चला नहीं सकता। जैसे लोग कहते हैं ना कि चिड़िया जब कभी तार पर बैठती है तो उसको क्या करंट मारता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके पैर में क्या है, ब्लड ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है, जब कटता है मांझे या किसी इंजेक्शन से ब्लड निकलता है। सर जी फोन आ रहा है। तो फेस पर बैठी रहेगी जब तक उसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा तब तक वो मार नहीं सकता। और जैसे पंख कहीं टच करेगा फिर कितना होगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से जब एक फेस जाएगा किसी चीज में, ठीक है, जैसे फेस पहुंचा, तो जब फेस जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, न्यूट्रल की परवाह करेगा। तो जब फेस और न्यूट्रल जो दोनों टच करेंगे तो क्या होगा, एक जलेगा। क्या होगा, तो न्यूट्रल क्या करता है, रुकावट का काम करता है। जैसे यहाँ से फेस जा रहा है और इधर से क्या है न्यूट्रल है, रुकावट का काम करेगा। तो रुकावट वाले को, इसको फेस को किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रल को काला लाल रेड वायर से, ठीक है, रेड वायर से। और इसको ब्लैक से भी कर सकते हैं, हरे से भी न्यूट्रल को कर सकते हैं। तो जब एक करंट जाएगा और इधर से प्रवाह होगा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को क्या प्रतिरोध करते हैं, क्या कहेंगे प्रतिरोध। तो जब कहीं भी हम जाएंगे तो उसका रोध बनेगा, प्रतिरोध होगा। और जब प्रतिरोध होगा तो उसी वजह से क्या होगा, बिजली चलेगी। न्यूट्रल और यहाँ से फेस, जब न्यूट्रल इधर से और इधर से फेस और इधर से न्यूट्रल जाएगा तो बीच में कौन खड़ेगा, कुछ रहेगा तभी तो टकराव होगा। तो जो बीच में होता है उसको इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे, बीच में क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों तरफ से प्रेशर बनेगा, इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ेंगे तो क्या होगा, वो तुरंत गुस्सा में क्या होगा, अरे गुस्सा में लाल होगा तो आवेश में आएगा, जब आवेश होगा तो जो होगा सो जला देगा। तो जब ये टंगस्टन में पाए जाएंगे तो तुरंत लाल होगा, जब लाल होगा तो तुरंत कैसे होगा, चल जाएगा लाल। तो कौन लाल होगा, टंगस्टन। क्या होगा उस समय, टंगस्टन। टंगस्टन पाया किसमें जाता है, बल्ब में। बल्ब में एक, मैं कल बताया था ना, बल्ब में ऐसे करके ऐसे बताया था, तो यही टंगस्टन है, यही लाल होगा। जब लाल होगा तो क्या होगा, चलेगा तो ये लाल। और इसी तरह होता है एक नाइक्रोम। क्या होता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम
नाइक्रोम भी किसी तरह फेस और न्यूट्रल मिलेंगे, बीच में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये भी लाल होगा। पर नाइक्रोम में वायर लाल होते हैं, और पाया किसमें जाता है, या हीटर में या फिर प्रेस में। होता है कैसा, लगभग ये स्प्रिंग ऐसे बनी रहेगी, इस तरीके से प्रेशर में लगाए रहते हैं ना। हीटर में देखो प्रेस में अगर दिखाई नहीं दिया होगा, तो हीटर जो सामने रखते हैं, तो जब वो लाल होते हैं, जहाँ से आग निकलती है, देखो प्रेस में स्प्रिंग होती है। किसका होता है, तो वो क्या होगा, हिट होगा तो वो लाल। और जो पंखा होता है, पंखा को देखिए गोल क्यों घूमता है, इसमें तो लाइटें मिलती है, तो गोल क्यों घूमता है, क्योंकि एक कापर होता है बीच में, कापर को है, वो भी एक तरफ से क्या मिलता है इसको, फेज, और दूसरे तरफ से न्यूट्रल। बीच में जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा, जब गुस्सा होगा तो ये तुरंत क्या करेगा, घूमना शुरू। इसका काम दूसरा है, ये क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा। जब ये घूमना शुरू करेगा तो उसमें क्या होता है, कापर पाएगा, क्या पाएंगे, घूमना शुरू कर